दर्द सहना आसान है, लेकिन ये जुदाई तेरी कैसे सहूं। हर ख्वाब टूट कर आँखों से बह गया, साजना साजना। जो तेरी यादों के साए साए चलता रहा था, वो मेरा दिल था। जो तेरे बिन यूं तन्हाइयों में जलता रहा था, वो मेरा दिल था। साजना साजना। आपके पास नैना की अम्मी का फोन नंबर है? नहीं बेटा, नैना की अम्मी का नंबर मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ फयाज साहब का नंबर। तुम्हें उनका नंबर चाहिए तो नैना से ले लो। कम से कम तुम ही थोड़ी समझदारी का सबूत दो। मैं नौकरी तुम्हें इसलिए दिलवा रही हूँ कि तुम नैना की जिम्मेदारी उठा सको। अगर तुम अपने पाँव पे खड़े नहीं होगे तो नैना की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? 2 दिन में ठीक हो और मंडे से यूनिवर्सिटी स्टार्ट करो। हाँ लेकिन लेकिन क्या? अगर तुम फीस के बारे में परेशान हो रही हो तो वो मैं देख लूंगा, मेरा मसला। वो मेरा दिल था। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम। जैद, आज मैं पालक बना रही हूँ, खा लोगे ना? कुछ भी बना लें, खा लूंगा। एक इंटरव्यू पे जाना है मुझे। वो तो तुम हर दूसरे दिन जाते हो। अरे आज एक खास इंटरव्यू है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मैं नाकाम नहीं लौटूंगा। बस दुआ कीजिएगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खुले, और मुझे उम्मीद है तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। आपने दुआ कर दी, समझे मेरा काम पक्का हो गया। पता है, जब कभी आपकी दुआ लेके निकलता हूँ ना, कोई काम गलत नहीं होता मेरा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा मेरे लिए भी दुआ कर दें। यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, 2 दिन में पहला पेपर है, फीस जमा करवानी है। दुआ करें कोई प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, सारी खुशियां मिले। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। Dad, Wait, कहाँ ले I have a big surprise for you. Wait, wait. Surprise. Yes. Wow, what a gift! Did you like it? I love it. ये है तुम्हारे यूनिवर्सिटी जाने का गिफ्ट। इसको ड्राइव करने में ना बहुत मजा आएगा। नो, तुम इसे ड्राइव नहीं करोगी बेटा। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे मामले में कितना वहमी। Dad, प्लीज बेटा, ये तुम्हारी है, लेकिन ड्राइवर और गार्ड्स के साथ जाना होगा। अगर आप मुझे ड्राइव करने देना तो मैं आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊंगी।
ये अभी तक यहां क्यों रखा हुआ है? बाहर फेंको इसे। रुको, इसे वापस रख दो। जी सर। इसे वापस रख दो और जाओ। यस सर। भाई अगर दोनों ने एक ही वक्त निकलना था तो जैद को चाहिए था कि नैना को साथ ले लेता, उसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करता, फिर आगे चला जाता। मुझे भी ख्याल नहीं रहा, वरना मैं खुद कह देती जैद को। ये ख्याल तो जैद को आना चाहिए था ना। अब्बा, हो सकता है उनको देर हो रही हो। अब वो कहीं घूमने थोड़ी गए हैं, जॉब के इंटरव्यू के लिए गए हैं। और वैसे भी वहां वक्त पे पहुंचना भी तो जरूरी था। अब्बा और नैना भाभी हमारे जैसे घरों से तो है नहीं कि आने जाने के लिए किसी की मोहताज हो, कि बाप भाई और शौहर ही छोड़ने जाए। अब्बा वो अकेले भी आती जाती होंगी। बेटा उसे अकेले जाने की आदत होगी, लेकिन बसों और वैगनों में सफर की आदत नहीं है। क्या था अगर जैद उसे मोटरसाइकिल पर ले जाता? अब वो बेचारी पता नहीं कहां गर्मी में ख्वार होती फिर रही होगी। अब्बा हम भी इसी गर्मी में इन्हीं वैगनों के धक्के खाते हैं। हमारी तो आपको कभी फिक्र नहीं हुई। बेटा बात वही है शबाना कि हम इन चीजों के आदी हैं, वो आदी नहीं है। उस बेचारी को तो ये भी पता नहीं होगा कि कौन सी बस और कौन सा रूट यूनिवर्सिटी तक जाता है। खतीजा के अब्बा, मैं देख रही हूँ आप अपनी बहू के बहुत लाड उठा रहे हैं। हाँ, खदीजा बाजी भी कल यही कह रही थी कि जरा खींच के रखो। ओह, तो ये खदीजा की पढ़ाई हुई पट्टी का असर है जो तुम्हारी अम्मा ऐसी बातें कर रही हैं। वरना कल तक तो ये अच्छी भली इंसानियत की जून में थी। शबाना बेटा, अभी तुम अपने माँ बाप के घर में हो, तुम्हें एहसास और कदर नहीं है। लेकिन कल जब तुम अपने ससुराल चली जाओगी और नए लोगों में रहना पड़ेगा, तो तुम्हें अंदाजा होगा कि अपने घर को छोड़कर एक अजनबी घर में नए लोगों के साथ रहना किस कदर मुश्किल है। लेकिन वो तो एक बिल्कुल अलग माहौल से आई, ऐशो आराम से उठकर। लेकिन तुम लोग ये देख रहे हो कि इतने दिनों में उसने किसी चीज पर एतराज नहीं किया और ना ही ये जाहिर होने दिया। जो रूखी सूखी हमारे यहां पकती है वो सब शुक्र करके खा लेती है। एसी के बगैर रहने की आदी नहीं है, लेकिन हमारे साथ इसी गर्मी में गुजारा कर लेती है। तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि हम उसका थोड़ा बहुत ख्याल रख लिया करें, उसे अपनाहियत का एहसास दिलाएं। शबाना बेटा, मोहब्बत और खुलूस दोगी तो बदले में यही कुछ पाओगी। मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता था, आना तो मुझे आपके पास चाहिए था, लेकिन आप जानती हैं मैं आ नहीं सकता था। आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ, आपकी वजह से मुझे जॉब मिल गई है। ग्रेट, कैसे ना मिलती जॉब? वो कंपनी मेरी क्लोज फ्रेंड के हस्बैंड की है और मेरी दोस्त कभी भी इस बात को लीक नहीं होने देगी कि ये जॉब मेरी वजह से तुम्हें मिली है, और ना ही फयाज को ही पता चलेगा कभी। मुझे जॉब के लिए सिफारिश की जरूरत थी, लेकिन मुझ में इतनी एबिलिटी है कि अपनी मेहनत और जहानत से खुद को प्रूव करूं और आगे बढ़ता जाऊं। फिर भी आपने मेरी जो हेल्प की उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। सच पूछो तो मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की। इस दुनिया में सब इंसान अपनी गर्ज के हैं। मैंने जो किया अपनी बेटी के लिए किया, चाहे वो मुझसे नाराज थी, लेकिन मैं उससे गाफिल नहीं हूँ। मैं उसे उसके हाल पे नहीं छोड़ सकती। शायद वो डायरेक्टली मेरी हेल्प नहीं लेना चाहती,
इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, या यूं समझो कि तुम्हारी हेल्प ले रही हूँ। बस ये ख्याल रखना कि जब तक नैना और फयाज का गुस्सा और नाराजगी ठंडी नहीं हो जाती, ये बात उन दोनों को पता नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये जंग रुकने की बजाय मजीद बढ़ जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं नैना को बिल्कुल भी पता नहीं चलने दूंगा। और वो उसके लास्ट सेमेस्टर की फीस भी डिपॉजिट करवा दी है। अब उसकी स्टडीज के बारे में आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएं। अब तो मेरी जॉब भी लग गई है, मैं खुद भी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट मी। नवाज, क्या बात है? मैं देख रही हूँ कल से आप कुछ उलझे हुए से हैं। क्या फिर से अरम की फिक्र सता रही है? अरम की फिक्र मुझे उस वक्त होती थी जब वो मेरी आंखों के सामने होता था। जब से वो गया है मुझे एहसास हो गया है कि वो बहुत बड़ा हो गया है। उसे अब हमारी जरूरत नहीं, ना इस बात की कि हम उसकी फिक्र करें या उसका ख्याल। आपने कहा था ना कि जब भी आपको फुर्सत होगी तो हम उसके पास जाएंगे, फिर कैसी परेशानी? परेशानी की बात यह है कि इतने सालों में ये कभी नहीं हुआ कि मैं फयाज पर वार करूं और वो पलटकर मुझ पे जवाबी वार ना करे। जवाबी वार? क्या मतलब? तुम तो जानती हो कितने सालों से मैं बदले के आग में जल रहा हूं, और इस बार मौका मिला तो पीछे क्यों रहता। लेकिन जानती हो, पहली बार, इतने सालों में पहली बार वो खामोशी से मेरी बात पी गया। एक बात कहूँ नवाज, मैंने कभी भी आपके और आपकी दुश्मनी के बीच में एक लफ्ज नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगता था कि जिस चोट से आप गुजरे हैं उसका दर्द मैं कभी महसूस नहीं कर सकती। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, इस मौके पर जो भी कुछ आपने किया है वो आपको नहीं करना चाहिए था। हमारी कोई बेटी नहीं है, लेकिन आपकी बहन तो है। आप जिस तकलीफ से गुजर चुके हैं, बल्कि अब तक गुजर रहे हैं, आपको तो अच्छी तरह इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस वक्त फयाज किस ज़हनी कैफियत से गुजर रहा होगा। और कुछ नहीं तो राहिला के बारे में सोचिए। उसे तसल्ली नहीं दे सकते कि उनके जख्मों पर नमक भी मत छिड़के।
कि ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है और अब्बा की डांट का। कितनी अच्छी जॉब मिली है, वो भी इतने अच्छे पैकेज के साथ। आए ना भाभी, देखिए भाई की जॉब लग गई है। मुबारक हो। मिठाई खिलाओ बहू को, सब इसी की वजह से हुआ। क्या मतलब? बेटा मतलब ये कि सब बहू के कदमों की बरकत से हुआ है। इधर ये घर में आई, उधर किस्मत तुम पे मेहरबान। तुम्हारे अब्बा ठीक कह रहे हैं। वो सियाने कहते हैं ना, औरत के नसीब से ही रिस्क आता है। शायद ऐसा ही है, इसी के आने से ही सब कुछ मिला है मुझे। नहीं जैद भाई, ऐसा नहीं चलेगा। भाभी को आप अपने हाथों से मिठाई खिलाएंगे, आखिर इनका ज्यादा हक है। खिलाओ, इसका ज्यादा हक है। खिलाओ। ये ले जैद भाई, अब तो अब्बा भी चले गए और वो इसीलिए गए हैं कि आप अपने हाथों से भाभी को मिठाई खिला सकें। खिलाए ना। मेरी तबीयत अभी सही है, अभी जगह पे आ जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊं। नहीं, मैं सोफे पे सो जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से तुमको तकलीफ हो। मुझे तकलीफ में देखना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ये तब्दीली कब से आ गई? ये कोई अच्छा अलामत नहीं है। आगे जाके सुने बड़ी खतरनाक बीमारी हो जाती है इससे। सबके लिए गिफ्ट लाया था, ये तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी? तोहफे जरूरत के लिए नहीं दिए जाते। मैं सबके साथ अपनी खुशी शेयर करना चाहता था, सोचा तुम्हारे साथ भी कर लूं। लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहती तो अलग बात है। यार ये मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि आज ही जॉब मिली है, इतनी शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, जाहिर है वो भी चाहते हैं कि मैं उस कुर्सी पे बैठने के काबिल तो लगूं। एडवांस सैलरी दे दी थी, अपने लिए शॉपिंग कर रहा था तो घर वालों के लिए कैसे ना करता? घर वालों के लिए? जाहिर है तुम भी घर वालों में ही हो, बल्कि घर वाली हो। आई एम सॉरी, मजाक कर रहा हूं। तुम मानो ना मानो लेकिन बात सच्ची है ये। मेरी तबीयत अभी सही है, अभी जगह पे आ जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊं। नहीं, मैं सोफे पे सो जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से तुमको तकलीफ हो। मुझे तकलीफ में देखना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ये तब्दीली कब से आ गई? ये कोई अच्छा अलामत नहीं है। आगे जाके सुने बड़ी खतरनाक बीमारी हो जाती है इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें भी जल्दी उठने की आदत हो गई है।
और जल्दी सोने की भी। मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ। आप नाश्ते से पहले चाय पीना पसंद करती, मुझे पता है। जीती रहो, खुश रहो। बेटा एक बात कहूं, आज जैद की नौकरी का पहला दिन है। अगर तुम उसके लिए नाश्ता बनाओगी ना तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। बेटा ये छोटे छोटे काम मियाँ बीवी अगर अपने सर ले लें तो दोनों को अच्छा लगता है। अब देखो ना, जैद ने तुम्हारी पढ़ाई का जिम्मा अपने सर ले लिया। अभी उसकी नौकरी भी नहीं लगी, तनख्वाह भी उसके हाथ में नहीं आई। पता नहीं उसने किससे उधार लेके तुम्हारी फीस दे दी। जी। अगर तुम उसके लिए नाश्ता बनाओगी तो उसे अच्छा लगेगा ना। लेकिन मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता सिवाय चाय के। कुछ भी नहीं आता तुम्हें बनाना? मुझे सिर्फ अंडा बॉईल करना आता है। तो ठीक है बेटा, आज तुम उसके लिए अंडा ही बॉईल कर दो और साथ में जैम रख दो, स्लाइस रख दो, वो खुश हो जाएगा। और जब तुम एग्जाम से फारिग हो जाओगी ना, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगी। जी ठीक है बेटा, शाबाश। शबाना मेरी काली जुराबे कहाँ हैं? कब से कह रहा हूं मैं। तो हारिस का बच्चा लेके गया होगा, कोई चीज नहीं छोड़ता मेरी। हरम की शबाना ने भेजा है। थैंक्स। वैसे ये टाई शर्ट के साथ अच्छी नहीं लग रही है। अच्छी वाली तो लग रही है, फजूल के मशवरे नहीं चाहिए मुझे। मैंने तो टाई से कहा है, माना है मानो, नहीं माना नहीं मानो। खुद ही तो कह रहे थे कि मैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हूँ। तुम्हें अपनी पर्सनालिटी और ड्रेसिंग का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए मैंने कह दिया। अच्छा फिर तुम ही बता दो कौन सी टाई सूट करेगी। थैंक्स। ये क्या मजाक है? तुम्हारे लिए ऑमलेट पराठा और मेरे लिए ये टोस्ट और पुलाव अंडा। ये अम्मा के हाथ का नाश्ता है और वो आपकी बेगम के हाथ का नाश्ता, फर्क साफ जाहिर है। अम्मा, आज पहले दिन ही मुझे भूखा भिजवाने का इंतजाम कर दिया आपने। मैं ये नाश्ता नहीं करूंगा, मुझे कुछ और बना के दें आप। चाय।
शबाना, पास में कोई फोटो स्टार्ट की शॉप है? मुझे नोट्स फोटो कॉपी कराने हैं। हाँ है ना। और आप खुद क्यों जा रही हैं? आप हारिस को बोले, वो करवा के ले आएगा। और वैसे भी अब्बा को अच्छा नहीं लगेगा कि हारिस के होते हुए आप जाएं। लेकिन इतने छोटे से काम के लिए हारिस को तकलीफ थोड़ी दूंगी। हारिस को तो बहाना चाहिए बाहर जाने का। आप उसको आवाज दें, वो भागा भागा चला आएगा। और वैसे भी आप उसे कोई समोसे लेने थोड़ी ना भेज रही हैं। एग्जाम्स की तैयारी करनी है ना, तो फिर नोट्स तो चाहिए। हाँ ये भी है। तुम्हारे एग्जाम्स भी तो होने वाले हैं, अभी तुम्हारा सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। क्या तैयारी करूं जब मुझे पता है कि इंग्लिश में मैंने फेल ही होना है। और वैसे भी सिर्फ किताबों को घूरने से तैयारी नहीं हो जाती, उसके लिए कोई पढ़ाने वाला भी होना चाहिए। मेरा कल पहला एग्जाम है, मैं जैसे ही फ्री हो जाती हूँ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। थैंक यू भाभी। वैसे भी आपके फ्री होने से पहले मेरे एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। टाइम बहुत कम रह गया है और मेरी कोई तैयारी नहीं है। हिस्ट्री की भी मेरी कोई तैयारी नहीं है, और हिस्ट्री तो आपका सब्जेक्ट भी नहीं है। आप कैसे तैयारी करवाएंगी? तो तुम कॉलेज भी तो नहीं जाती हो। अगर प्राइवेटली बीए करना था तो अकेडमी ज्वाइन कर लेती। सारा साल नहीं जाती, लेकिन कम से कम 1 महीने पहले तो जा सकती थी ना एग्जाम से। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती भाभी, और जिनको मेरे लिए करना चाहिए उनको ना ही मैं नजर आती हूँ और ना ही मेरा ख्याल आता है। गिफ्ट पसंद आया कि नहीं? चलो बच्चों, अंदर जाके खेलो। खैर तो है, आज बहन के घर का रास्ता कैसे भूल गए? आज मेरी जॉब का पहला दिन था और ऑफिस के बाद सीधा आपके पास आया हूँ। हाँ, अम्मा बता रही थी मुझे कि तुम्हारी नई नौकरी लगी है। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। लेकिन ये क्या, आज पहला दिन था तुम्हारी नौकरी का और तुम सीधा यहाँ आ गए? तुम्हें तो घर जाना चाहिए था, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। देख लो भाई, कहीं ये ना हो कि तुम्हारी इस हरकत से वो बिगड़ जाए। बिगड़ी हुई तो आप है मुझसे, पहले आपको भी तो मनाना है। अब तो मैं पराई हो गई हूँ, मेरा क्या है। और वैसे भी पहले तुम्हें कौन सी मेरी परवाह थी जो अब करोगे? अब तुम नैना की परवाह करो, अब वो ही तुम्हारा सब कुछ है। जो होना था सो हो गया, उसे भूल जाए। आप यूं सबसे नाराज रहेंगे तो अब्बा मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं। अब्बा के कहने पर यहाँ आया हूं, प्लीज मुझे उनके सामने शर्मिंदा ना करवाएं। ओह, जब भी मैं कहूँ कि आज तुम मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए, अब्बा ने जोर दिया होगा ना? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं किसी के जोर देने पे कुछ नहीं करता, वही करता हूं जो मेरा दिल चाहता है। आज नौकरी के पहले दिन की खुशी में सबके लिए गिफ्ट लिए थे, ये आपके लिए। अरे जाने दो ना यार, वरना नाना अब्बू मुझे डांटेंगे। अच्छा तुम क्या काम करो, संडे को तुम लोग हमारी तरफ आ जाना, ठीक है? प्लेलैंड लेके जाऊंगा, पिज्जा भी खिलाऊंगा, ठीक है? चलो जाओ। रुक जाओ ना थोड़ी देर और। बच्चों से मिलने आया था, अब जा रहा हूं। कभी तुम यहाँ मुझसे मिलने आया करते थे। तुम्हें ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं हमेशा अपनी बहन से मिलने आता था। तुम कितने झूठे हो ज़हद, और कितने धोखेबाज भी। ऐसा ही हूं, अब क्या हो सकता है? तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तो मेरे साथ कौन सा अच्छा होगा? अपने माँ बाप को ये बात समझा नहीं पाया तो तुम्हें समझाने में वक्त जाया नहीं करूंगा। मैं समझ सकती हूँ ज़हद, कोई समझे या ना समझे, लेकिन मैं सब समझती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता बोलो। मेरा दिल पहले ही कहता था कि ये शादी तुमने दिल से नहीं की। कोई ना कोई मजबूरी होगी, वरना तुम मुझे यूं बीच में धार में छोड़ के किसी और का हाथ थाम कर कैसे आगे बढ़ सकते हो? मेरा दिल आज भी कहता है
हमारी मोहब्बत छूटी नहीं हो सकती। तुम मुझे धोखा दे ही नहीं सकते। आज तक मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले होंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ तुमसे सच कह रहा हूं। अगर मेरी शादी नैना से ना भी हुई होती तब भी मैं तुमसे शादी कभी ना करता। मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की, और शादी का वादा तो दूर, मैंने कभी तुम्हें ऐसी उम्मीद भी नहीं दिलाई। तुम्हारे में यही बेहतर है कि जितना जल्दी सब कुछ भूल जाओ। रशीद, ट्रैफिक जैम है? जी सर, ट्रैफिक जैम है और गर्मी भी बहुत है सर। हाँ, गर्मी के बारे में तो उनसे पूछो जो बेचारे बसों में बगैर एयर कंडीशन के सफर करते हैं। मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की, शादी का वादा तो दूर, मैंने कभी तुम्हें ऐसी उम्मीद भी नहीं दिलाई। भारत में यही बेहतर है कि जितना जल्दी सब कुछ भूल जाओ। अरे हारिस घर पर होता तो उसे कहती ना। एक तो इस लड़के को घर में सुकून नहीं है, बच्ची पता नहीं गर्मी में कहां ख्वार होती फिर रही होगी। अब्बा, आप क्यों भूल जाते हैं कि वो बच्ची नहीं है। वो यूनिवर्सिटी भी जाती थी और कई बार मुल्क से अकेले भी बाहर जा चुकी हैं। ये देखें, आ गई भाभी। आप बिला वजह परेशान हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। नैना, क्यों इतनी गर्मी में छोटे छोटे कामों के लिए निकलती हो? मुझे कह देती, मैं भी घर पर ही था। करीब ही जाना था अब्बा, आपको क्या जहमत देती, और मुझे एक काम भी था। तुम्हारे सब्जेक्ट मुझे सही से पता नहीं थे शबाना, तो मैंने फॉर्म फिल नहीं किया। उसको एक बार देख लो और कल मेरे साथ चल के फॉर्म फिल कर देना। कहाँ? और ये क्या है? अब्बा, आपकी इजाजत के बगैर एक छोटा सा काम किया है, इस उम्मीद के साथ कि आपको एतराज नहीं होगा। कैसा काम बेटा, खुलकर बताओ। यही पास में एक अकेडमी है, मैं सोची थी शबाना वहाँ चली जाया करे एक आध घंटे के लिए। इन 3-4 महीने में उसकी तैयारी भी हो जाएगी और रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा। बेटा, ये अजीब ख्याल तुम्हारे जहन में कैसे आया? अब्बा, मैंने कई बार अम्मा से कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने आप तक मेरी बात कभी पहुंचाई नहीं। वो हमेशा ये कह के टालती रही कि घर के खर्चों में इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि मेरी कॉलेज या ट्यूशन का खर्चा उठाया जा सके। सुरैया ने वाकई मुझसे नहीं कहा। इस मामले में उसकी गफलत पर मुझे अफसोस है। जब वो जैद और हारिस की फीसों के लिए मुझसे मुतालबा कर सकती है, अखराजात मांग सकती है, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं? मां होकर भी वो तुम्हारे हक पे डंडी मार गई। वही पुरानी सोच कि लड़कियों की तालीम पर क्यों खर्च करना। आई एम सॉरी अब्बा, माइंड ना कीजिएगा, मगर इस बात का ख्याल आपको भी होना चाहिए था। ठीक कह रही हो बेटा, माइंड क्यों करना। दरअसल रोजगार के झमेलों में इस कदर गिरफ्तार रहा कि शबाना की तालीम की तरफ तवज्जो ही नहीं गई। गलती मुझसे हुई है शबाना बेटा, कि मैंने तुम्हारी तालीम के मामले में दिलचस्पी नहीं ली। अब्बा, आपने मेरी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। काफी लोग तो बुक से ही पढ़ लेते हैं, ये तो मैं ही निकम्मी निकली। ठीक कह रही हो, थोड़ी थोड़ी निकम्मी हो, लेकिन अब निकम्मी नहीं रहोगी। नैना बिल्कुल ठीक कह रही है, और कल से तुम एकेडमी जाओगी। लेकिन अब्बा,
ये तो बहुत ज्यादा फीस है। देखा जाएगा बाद में, तुम इसकी फिक्र ना करो। अब्बा, एक और चीज की इजाजत चाहिए थी। इसी एकेडमी से मुझे जॉब की ऑफर आई है। जॉब की ऑफर? जी, 2 घंटे की क्लास है, मैट्रिक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, जो मेरे लिए बहुत ही आसान है। अच्छा पे भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पेचेक बुरा नहीं है। मैंने कब कहा मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम है? मुझे बस किसी पे डिपेंड करना अच्छा नहीं लगता। और अगर ये जॉब मुझे उस डिपेंड होने के एहसास से निकाल रही है, तो तुम उसे अपनी ईगो का इशू क्यों बना रहे हो? ईगो प्रॉब्लम्स तुम्हें है। जब तुम्हें यूनिवर्सिटी की फीस भी दे रहा था तो मैंने कहा था कि तुम्हें मुझसे पैसे लेना गवारा नहीं है तो उधार समझ के ले लो। मुझे तुम्हारी जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या मैं जानता नहीं हूं तुम कितनी एम्बिशियस हो? तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि तुम्हें डिग्री मिलते ही बड़ी से बड़ी फर्म दिनों में हायर कर लेगी। तो फिर वो किसी गली मोहल्ले के कोचिंग सेंटर में मैट्रिक के बच्चों को पढ़ा के अपना टाइम जाया क्यों कर रही हो? पैसे चाहिए मुझसे ले लो। तुमसे क्यों कहूं? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूं जैद। हाँ तो नहीं हो, मुझे भी जबरदस्ती कोई तुम्हारा गार्डियन बनने का शौक नहीं है, लेकिन दुनिया की नजर में, मेरे घर वालों की नजर में तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और उन्हें तो ये लगता है ना कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के काबिल नहीं हूं। तो ये ख्याल तुम्हें अपनी बाकी की जिम्मेदारियों के वक्त क्यों नहीं आता? शबाना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तुमने मेरी फीस के लिए फेवर किया। तुमने एक बार भी सोचा कि उसकी एडमिशन फीस गई है या नहीं गई है? तुम्हें ये ख्याल जरूर आ गया कि अगर मैं जॉब करूंगी तो मेरी पढ़ाई सफर करेगी। तुमने एक बार भी शबाना से पूछा कि उसकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी जा रही है? बेहतर होगा जो रकम तुम मुझे उधार के तौर पे देना चाहते हो वो तुम अपनी बहन पर खर्च करो। ये उसका हक है। मुझ में लाख बुराइयां होंगी, लेकिन मैं किसी और का हक नहीं मार सकती। और बेफिक्र रहो, मैं ये जॉब कुछ अरसे के लिए कर रही हूँ, मेरी मंजिल कुछ और है।